बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी ने आकर भरत जी को राम जी के आगमन का समाचार दिया। भरत जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, उनका सारा दुख दूर हो गया और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, हनुमान इस संदेश के बदले में तुझे क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो तेरा ऋणी हो गया। ऐसा संदेश सुन के भरत तेरा आजीवन ऋणी रहेगा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में सिर नवाया और रघुनाथ जी की आगमन की सारी बातें बताई और राम जी की कथा सुनाई। तब भरत जी कहने लगे, हनुमान तुम एक बात तो बताओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, श्री राम जय राम जय कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई। सुमिरहि मोहि दास की नाई। हनुमान एक बात तो बताओ, मुझ दास की राम जी स्मरण करते हैं क्या? कभी मुझे कभी याद करते हैं क्या? जब भरत जी ने इस प्रकार पूछा हनुमान जी से, तो हनुमान जी तो प्रेम में मगन हो गए, उनका शरीर तो पुलकित हो गया। भरत जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि हे भरत, चराचर के स्वामी राम जी अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते रहते हैं, भरत जी आप तो मैं हैं और आपका स्मरण क्यों नहीं करेंगे? आप तो परम पवित्र विनय और सद्गुणों के समुद्र हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणन परो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होए विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु जो। हनुमान जी ने कहा, हे भरत, हे नाथ, हे स्वामी, आप राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। और भरत जी ने जब इस प्रकार सुना तो भरत जी तो बार बार हृदय से समाता नहीं, इतना प्रेम उमड़ा भरत जी के हृदय में। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। रामा सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। और भरत जी को राम जी के आगमन का सारा समाचार सुनाकर हनुमान जी तो तुरंत लौट गए, राम जी के पास पहुंच गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। प्रभु, भरत जी सकुशल हैं और मैं तो आपके आगमन की बाट जो रहे हैं। भगवान हर्षित हो गए और विमान पर बैठकर चल दिए। भरत चरण सिर नाई, तुरित गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाए, हर्षि चलऊ प्रभु जान चढ़ी। और इधर भरत जी अयोध्या जी में आए, गुरु जी से सारा समाचार सुनाया कि गुरुदेव मेरे भैया राम जी आ गए, आ रहे हैं। और फिर राजमहल में जाकर माताओं को और सब नगरवासियों को राम जी के आगमन की खबर सुनाई। हर्षि भरत कौशलपुर आए, श्री राम जय जय राम।
समाचार सब गुर ही सुनाए। श्री राम जय जय राम। पुनि मंदिर में बात जनाई। श्री राम जय जय राम। आवत नगर कुशल रघुराई। श्री राम जय राम। जब माताओं ने सुना कि राम जी, राम लक्ष्मण भरत सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी विमान पर चढ़कर आ रहे हैं, तो मैं तो दौड़ पड़ी। प्रसन्नता की सीमा न रही। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने जब यह सुना तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े, राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सुनत सकल जननी उठ धाई। श्री राम जय राम। कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। श्री राम जय राम। समाचार पुरबासिन पाए। श्री राम जय राम। नर अरु नारी हर्ष सब धाये। श्री राम जय राम। राम जी की अगवानी करने के लिए सुहागिनी स्त्रियां सब चल पड़ी। हाथों में सोने के मंगल थाल लिए हुए हैं, उनमें दधी दुर्बा गोरोचन फल फूल और मंगल मूल नवीन तुलसी दल लिए हुए हैं। सब चल पड़ी और गीत गाती जाते हैं। दधी दुर्बा रोचन फल फूला। श्री राम जय नव तुलसी दल मंगल मूला। श्री राम जय भरी भरी हेम थाल भामनी। श्री राम जय राम। गावत चली सिंधूर गामनी। श्री राम जय राम। जो जिस दशा में बैठा हुआ था, राम जी के आगमन का समाचार सुनकर वो तो दौड़ पड़ा। और बालकों और वृद्धों को तो साथ नहीं लेते, क्योंकि मैं तो दौड़ने में अड़चन डालेंगे ना, देर हो कर देंगे, तो इस डर से खुद ही दौड़ पड़े। और एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने रघुनाथ जी को देखा है क्या? वे तो आने वाले हैं, तुमने देखा है क्या? जे सही तैसे ही उठ धाम ही। श्री राम जय राम। बाल ब्रद कह संग न लामहि। श्री राम जय राम। एक एकन कह बूझहि भाई। श्री राम जय राम। तुम देखे दयाल रघुराई। श्री राम जय राम। प्रभु के आगमन से अयोध्या नगरी तो बड़ी सुहावनी हो गई, शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की मंद सुगंध शीतल वायु चलने लगी। सरजू जी का नर अत्यंत जल निर्बल हो गया। बाबतपुरी प्रभु आवत जानी। श्री राम जय राम। भई सकल शोभा के खानी। श्री राम जय राम।
बाहि सुहामनि त्रिविध समीरा। श्री राम जय राम। भई सरजू अति निर्मल नीरा। श्री राम जय राम। सब चल पड़े। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी तथा ब्राह्मणों के समूह को हर्षित होकर भरत जी भी अत्यंत प्रेम पूर्वक कृपाधाम राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। सियावर रामचंद्र पद। और अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई सुंदर सुंदर स्त्रियां गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और आकाश की ओर देख रही हैं कि भगवान का विमान कहाँ से आता है। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर सहित करहि सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र पद जय। आज रघुनाथ जी का मुखारविंद तो पूर्णिमा का चंद्र बन गया। अवधपुरवासी मानो समुद्र हैं। जैसे समुद्र पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर उछाले मारता है, प्रसन्न हो जाता है, शोर करता हुआ बढ़ता रहता है, इसी प्रकार अयोध्या जी का सारा जन समुदाय राम जी के मुखारविंद को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जिधर देखिए उधर स्त्रियां तरंगों की भांति लगती हैं, दौड़ पड़ रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखे हर सान। रामा सिंधु देखे हर सान। बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र। और इधर तो अयोध्या प्रवासियों का ये हाल था। और अब विमान में बैठे हुए राम जी कैसे देख रहे हैं। वहाँ पर विमान में सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य राम जी बानरों के साथ मनोहर नगर को दिखला रहे हैं कि हे बानरों, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, देखो हमारा नगर आ गया। अत्यंत पवित्र पुरी हमारी अवध आ गई। देखो तो सही, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। श्री राम जय जय राम। कपिन दिखावत नगर मनोहर। श्री राम जय राम। सुनो कपीश अंगद लंकेशा। पावन पुरी रुचिर यह देशा। श्री राम जय राम। हे भाइयों, राम जी कहने लगे कि हे वानरों, हे मेरे मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, सब वेदों पुराणों में बैकुंठ की महिमा को गाया गया है। सारे वेदों पुराण कहते हैं कि बैकुंठ सबसे बड़ा लोक है, किंतु मेरे मन से पूछो तो मुझे तो अयोध्यापुरी ही सबसे प्रिय लगती है। इसमें कोई बिरले ही इस बात को, मेरी बात, मन की बात को जानते हैं। तुम सच मानो, मुझे अपनी अयोध्यापुरी सबसे अच्छी लगती है। यद्यपि सब बैकुंठ समाना। श्री राम जय राम। वेद पुराण विदित जग जाना। श्री राम जय राम।
अवधपुरी मम प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जानहि को। पुष्पक विमान पे आरूढ़ होकर भगवान अपनी राज की बात बता रहे हैं, अपने मित्रों से अपनी राज की बात बता रहे हैं कि देखो वानरों, देखो विभीषण जी, ये मेरी जन्मभूमि जो है ना, ये बड़ी सुहावनी है। इसके उत्तर दिशा में तो सरजू नदी बहती हैं, जिनमें स्नान करके मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप, मेरी सामीप्य मुक्ति को पा जाते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहामनी। श्री राम जय राम जय जय राम। उत्तर दिशि बह सरजू पामनी। श्री राम जय जय राम। जाम जनते बिनहि प्रयासा। श्री राम जय जय राम। मम समीप नर पावहि आवासा। श्री राम जय जय राम। देखो मेरी नगरी की जो ये नदी है ना, सरजू नदी, इसमें स्नान करने पर मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे पास आ जाया करता है। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पुरी तो सुखों की धाम है, मेरे परम धाम को देने वाली है। और प्रभु की जब ऐसी वाणी सुनी तो सारे के सारे वानर हर्षित हो गए। जिस अवध की स्वयं प्रभु राम जी ऐसी बड़ाई कर रहे हैं, मैं तो धन्य हैं। इहाँ अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी। श्री राम जय राम। मम धाम दापुरी सुख राशि। श्री राम जय राम। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी। श्री राम जय राम। धन्य अवध जो राम बखानी। श्री राम जय राम। और इस प्रकार राम जी ने अपनी अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन किया। और अब तो विमान पृथ्वी पर आ गया और भगवान ने ऐसी प्रेरणा की कि विमान तुम उतर जाओ। भगवान की प्रेरणा से विमान पृथ्वी पर उतर गया। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। रामा कृपा सिंधु भगवान। निकट नगर प्रभु प्रेरहु। उतरहु भूमि विमान सियावर राम। और राम जी अपनी भूमि पर उतर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।